नमस्ते एवरीवन। मेरा 2026 का एक बहुत ही बड़ा गोल था कि मैं हर महीने कम से कम एक किताब पढूं। किताबें पढ़ने से आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है, आप और कंसंट्रेट कर पाते हैं, माइंडफुल होते हैं और आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। क्योंकि हम आधा साल खत्म कर चुके हैं और मेरा ऐसा कोई गोल नहीं रहा है जिंदगी में जिसको मैंने अचीव ना किया हो, तो मैंने अभी तक 7 किताबें पढ़ी हैं। इन किताबों से मैंने क्या सीखा वो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरी जो सबसे फेवरेट बुक रही वो रही द एंशियस जेनरेशन। इस किताब के अंदर में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि सोशल मीडिया हमारी पूरी जनरेशन को और एंशियस कैसे कर रहा है। हम रील स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं, किस उम्मीद में कि हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ कंटेंट कंज्यूम करेंगे, अच्छा फील करेंगे। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि आपने आधे घंटे 1 घंटे अपने फोन पे बिताए और उसके बाद आप और निगेटिव फील करते हैं, आप और एंग्शियस फील करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। आप जिस पर्पस के साथ गए थे वो कभी भी फुलफिल नहीं होता है। सोशल मीडिया पे हम जो कंटेंट देखते हैं वो जिंदगी की केवल एक साइड ऑफ तस्वीर हमको दिखाई जाती है। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे देशों के अंदर में घूम रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स में खाना खा रहे हैं, उसको देख के आप अपनी जीवन के बारे में बुरा फील करने लगते हैं कि आखिर मेरे अंदर में क्या कमी है, मैं कभी भी इस लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पाती हूँ। और इससे हमारे अंदर में और एंग्जाइटी होती है, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई और रास्ता ही नहीं होता है, तो हम और कंटेंट कंज्यूम करते हैं और इस चक्रव्यूह के अंदर में फंस के रह जाते हैं। इसको तोड़ना पड़ेगा, आपको कोई हॉबी डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना, वॉक पे जाना, या फिर आपको कुकिंग करना पसंद है, जो भी आपको क्रॉसेट बनाना, स्टिचिंग करना, आप कुछ भी कर सकते हैं कंटेंट कंज्यूम करने की बजाय। और इस किताब को, अगर आपको सोशल मीडिया की एडिक्शन है, आप 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पे हर दिन स्पेंड करते हैं, तो आपको डेफिनेटली इस किताब को परचेज करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आजकल तो आपको किंडल वगैरह पे फ्री के अंदर में भी किताबें मिल जाती हैं, आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाते हैं, ऑनलाइन फ्री के अंदर में मिल जाते हैं। मुझे अपनी एक लाइब्रेरी बनानी है। मेरे लाइफ का एक बहुत ही बड़ा गोल है कि मेरा जब अपना बड़ा घर हो तो उसके अंदर में मेरी एक पर्सनल लाइब्रेरी हो, तो इसलिए मैं हर किताब की हार्ड कॉपी खरीदती हूँ। हालांकि मैं किसी को भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल ये सजेस्ट नहीं करूंगी। उसके बाद जो मेरी दूसरी बहुत ही पसंदीदा किताब रही वो रही 40 रूल्स ऑफ लव। इस किताब के अंदर में बहुत सारे प्रेम के रूल्स पढ़ाए गए हैं और उसमें से मुझे सबसे अच्छा जो रूल लगा कि आप दूसरों से प्रेम के पीछे भागते रहे कि आपको कोई और इंसान प्रेम करे, कोई लड़का, कोई लड़की, माँ बाप या फिर कोई भी और आपको प्रेम करे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से प्रेम करना सीखें। जब आप खुद को इंपॉर्टेंस देंगे, आप खुद से प्यार करेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, तब लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। आप जितना चेज करेंगे किसी को कि प्लीज मेरे से प्यार करो, मैं खुद को ये बदल के रख दूंगी, मैं ये चेंज कर दूंगी, तब तक आपको कभी भी प्यार नहीं मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने माता पिता से, अपने दोस्त साथियों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे खुद से भी प्यार करना शुरू करना है और इस पे मैंने इस साल काफी काम किया है। मैंने जिम करना स्टार्ट किया, मैंने माइंडफुल रीडिंग करना, एफर्मेशन स्टार्ट किए और मुझे काफी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दिख रहा है इसका। उसके बाद जो मेरी तीसरी किताब रही वो थी वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई। बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब की जो कोर फिलॉसफी है उसमें बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है कि हम कैसे हर एक इमोशन को फियर से एसोसिएट कर देते हैं। हम हर एक बात से डरने लगते हैं कि मैं अगर कुछ ऑर्डर कर दूं, मैं अकेले किसी दुकान पे चली जाऊं, मैं किसी को कुछ बोल दूं तो लोग मुझे क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, मुझे अंदर से खुद को डर लगता है। तो हर एक इमोशन कहीं ना कहीं हम डरने लग जाते हैं और इस डर से हमको बाहर निकलना पड़ेगा अगर हमको शांति से पॉजिटिव होके जीना है। अगर आपको अकेले बाहर खाना खाने जाना है तो लोग क्या सोचेंगे, आप उससे डरे बिना उसको तोड़ के आप बाहर निकलें, आपको जो मन है वो करें। हाँ, आपको कुछ निगेटिव नहीं करना है, कुछ खराब नहीं करना है किसी का, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, आप अपने ऊपर केवल कंसंट्रेट कर रहे हैं, तब तक आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने ये किताब पढ़ी जिसका नाम था डॉटर ऑफ इजिप्ट। बहुत अच्छी किताब है, महिला होने के नाते मुझे ये किताब काफी पसंद आई। इसमें एक लेडी आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने तूतन खामेन का
जो कबर था वो डिस्कवर किया। मुझे एंशिएंट हिस्ट्री बहुत पसंद है, खासकर इजिप्शियन हिस्ट्री, तो मैं इससे काफ़ी रिलेट कर पाई। इस स्टोरी के अंदर में फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर में बहुत फोकस किया गया है कि कैसे पहले औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनकी लाइफ का बस एक ही पर्पस होता था कि इसकी शादी करवा दो। उसके बावजूद उन्होंने उस चीज से लड़ के खुद को आर्कियोलॉजी में स्टैब्लिश किया, अपना नाम बनाया। बहुत बड़ी बात है। उसमें एक फीमेल फैरो का, जो इजिप्ट की एक रानी रह चुकी हैं बहुत पहले, उनके नामो निशान को लोगों ने कैसे मिटा दिया, क्योंकि वो एक महिला होके रूल कर रही थी, फैरो बन रही थी पूरे इजिप्ट को। हालांकि उन्होंने इजिप्ट में बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन केवल महिला होने के नाते आपके साथ कितना दबाव बनाया जाता है, इस चीज के ऊपर काफी अच्छा लिखा गया है, बात की गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने ये किताब पढ़ी जिसका नाम था यस्टर ईयर। ये अच्छी किताब है, एक लाइट सी रीड थी। इसके अंदर में एक फीमेल इन्फ्लुएंसर थी, एक ट्रैड वाइफ, ट्रेडिशनल वाइफ इन्फ्लुएंसर। उसमें कोई भी गलती नहीं है, आपको जैसी भी लाइफस्टाइल जीनी है आप वैसा जिए। लेकिन इस किताब के अंदर में फोकस किया गया है कि कैसे वो खुद को ट्रेडिशनल वाइफ दिखा रही थी। जैसे आपने बहुत सारे कंटेंट देखे होंगे कि डे इन लाइफ ऑफ अ 23 ईयर ओल्ड हाउस वाइफ, और उसमें फिर बहुत सारा ऐसा बोला जाता है कि मुझे तो जॉब नहीं करनी थी, मुझे ये नहीं करना था, और मुझे तो अपने पति की सेवा करनी थी। इसमें जिसको जैसी जिंदगी जीनी है वैसा जिए, लेकिन किसी और को लुक डाउन करना कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं या फिर अपना कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लुक डाउन करने वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। ऑल्सो आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कमाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका मोनेटाइजेशन हो जाए, आपके ब्रांड डील्स आ जाए, तो आप किसी ना किसी तरीके से तो आप भी काम कर रहे हैं ना। काम करने का मतलब क्या होता है कि मैं एक अपना पर्पस है, एक मेरा वर्क है, उसको कर रही हूँ और मेरी उम्मीद है कि मैं उससे आज पैसे कमाऊं। नौकरी में आपको पर मंथ सैलरी मिलती है, बिजनेस में आप कैसा परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से आपकी इनकम होती है। तो ये जो सोशल मीडिया है वो भी एक बिजनेस के जैसा ही है। तो दूसरों के ऊपर लुक डाउन करना ये चीज कंप्लीटली गलत है, और इस किताब के अंदर में इसी मुद्दे के ऊपर में बहुत अच्छे से बात की गई है। उसके बाद एक लाइट सी रीड थी मेरी, द हाउसमेड। ये एक फिल्म भी है, और इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने इसकी फिल्म भी देखी। इसका एक कोर कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं तो, अगर कोई चीज आपको टू गुड टू बी ट्रू लग रही है कि इतना अच्छा है कि ये तो असल में हो ही नहीं सकता है, तो फिर आप सही सोच रहे हैं। ठीक है, आपको उस पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा कभी भी अच्छी नहीं होती है, उसके पीछे कुछ फॉल्ट है जो कि आपको अभी नहीं पता है, और उसके पूरी किताब का कॉन्टेक्स्ट इसी के अराउंड था। उसके बाद से ये मैंने किताब पढ़ी, वांट टू नो अ सीक्रेट। ये भी एक लाइट सी रीड थी। मैंने एक बुक क्लब यहाँ पे लोकल ज्वाइन किया था। बुक क्लब में क्या होता है कि आप एक महीने में एक किताब को पढ़ता है सब कोई, 15-20 लोग उसके अंदर में रहते हैं। फिर आप एक संडे को मिलते हैं और अपनी अपनी राय उस किताब के बारे में बात करते हैं। इससे काफी हेल्प होती है अगर आप फीमेल फ्रेंड्स वगैरह बनाना चाहती हैं, या फिर आप और अपना सोशल सर्कल बढ़ाना चाहते हैं किसी नए देश में, किसी नए शहर में, किसी नई हॉबी को लेके, तो ये काफी हेल्पफुल रहता है। और उस बुक क्लब के अंदर में ही एक महीने की ये किताब थी, तो इसलिए मैंने इसको रीड किया था। बहुत ही लाइट सी रीड है, इससे कुछ खास सीखने के लिए नहीं है, बट कभी कभी ऐसे लाइट चीजें भी आपको करनी चाहिए। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वॉज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।